चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो है बीओएम और प्राइस लिस्ट के एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। बिल ऑफ मटेरियल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि यदि हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें किस टॉपिक का यूज करना पड़ेगा, बीओएम। इस टॉपिक के थ्रू मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर सकता हूँ। आज के एग्जाम्पल में मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हूँ जिसकी कंपनी का नाम है आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। कुछ भी हो सकता है कंपनी का नाम। ये जो आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है इसका दो कंपनियों के साथ टाई अप है, एक एचपी के साथ और एक एचसीएल के साथ। तो जो एचपी कंपनी है ये भी इसे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देती है और एचसीएल कंपनी भी इसे लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए देती है, पर दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं। जो एचपी कंपनी है उसको चाहिए होता है 2 GB रैम, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, कैबिनेट, यूएसबी स्लॉट, ऑडियो जैक। बाकी सब चीजें 1 यूनिट चाहिए होती हैं, बट इनको जो अपने कंप्यूटर्स में यूएसबी स्लॉट चाहिए होते हैं वो केवल 4 चाहिए होते हैं, और ऑडियो जैक जो स्लॉट्स होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, 4। उसी तरह से जो एचसीएल कंपनी है उसकी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही होती हैं, बट यहाँ पर इसे 4 GB रैम चाहिए होती है, इसलिए दो जीबी रैम हमने 2 लगाई। तो यहाँ पर मैंने इसकी यूनिट क्या ली है, 2, क्योंकि हमारे पास जो रैम है वो 2 GB की है और इसे 4 GB रैम चाहिए होती है, तो हमने 2 GB वाली 2 रैम इसमें लगाई। इसके बाद बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन एक एक है, बट ये जो कंपनी है ये अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें 6 यूएसबी स्लॉट चाहती हैं, 3 आगे 3 पीछे, और ऑडियो जैक भी कितने चाहती हैं, 3। 3 आगे 3 पीछे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मतलब फॉर्मूले दोनों के क्या हैं, अलग अलग, बट काम दोनों क्या करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैं एक कंपनी हूँ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है और उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करके इन लोगों को सप्लाई कर देता है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले टैली में ओपन करता हूँ। टैली ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाता हूँ। अल्टर F3 से कंपनी इन्फो विंडो पे आया, यहाँ से एक कंपनी क्रिएट करी। मैंने एग्जांपल में जो कंपनी ली है वो है आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ये एक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम करती है, और कंट्रोल ए से मैंने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। जब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई तो हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें F11 करना है, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर पे जाना है और यहाँ पर ये लोकेशन वाले ऑप्शन को यस कर देना है, स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। स्केप करके फिर से गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे जाना है। अब यहाँ पर मुझे कुछ स्टॉक्स आइटम बनाने हैं जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी होंगे और फिनिश गुड्स भी होगा, बट उससे पहले मैं स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ, गोडाउन बना लेता हूँ और यूनिट्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहले गोडाउन क्रिएट, और यहाँ पे पहला गोडाउन बना लेता हूँ फिनिश गुड्स गोडाउन। ये गोडाउन ऐसा गोडाउन है कि जब माल तैयार हो जाता है तो इसको इस गोडाउन में भेज दिया जाता है। तो जो भी तैयार माल होगा वो इस गोडाउन में प्लेस कर दिया जाएगा। एक गोडाउन बनाया फिनिश गुड्स। एक बना लेते हैं रॉ मटेरियल। जो भी हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे वो कौन से गोडाउन में जाएंगे, रॉ मटेरियल गोडाउन में जाएंगे। तो 2 गोडाउन बनके तैयार। स्केप करके इन्वेंट्री इन्फो विंडो पे फिर से आ गए। यहाँ पर मैंने स्टॉक ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बना लेता हूँ। एक रॉ मटेरियल का ग्रुप बना लेता हूँ, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस रखना है। और यहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट करके मैं एक बना लेता हूँ, या फिनिश गुड्स भी बना सकते थे, फाइनल प्रोडक्ट, और इसको यस करके स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करें, एक रॉ मटेरियल ग्रुप और एक फिनिश या फाइनल प्रोडक्ट ग्रुप। इसके बाद यूनिट की जरूरत मुझे पड़ेगी, मैं स्टॉक आइटम से ही बना लूंगा अल्ट सी से। अब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो पे जाके स्टॉक आइटम क्रिएट, और यहाँ से मैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहला है रैम, रैम 2 GB। ग्रुप इसको रखना है, ग्रुप में क्या रखना है, रॉ मटेरियल। अल्ट सी से मैं यहाँ पे यूनिट बनाऊंगा। तो इस रैम की जो यूनिट होगी वो नंबर होगी, तो मैं एनओ करके एक यूनिट बना लेता हूँ और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेना है।
उसी तरह से एक दूसरा स्टॉक आइटम बनाऊंगा माउस, ये भी रॉ मटेरियल है, इसकी भी यूनिट नंबर है और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लिया। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर भी रॉ मटेरियल है, यूनिट नंबर। फिर कीबोर्ड, कीबोर्ड रॉ मटेरियल नंबर, प्रोसेसर, रॉ मटेरियल नंबर, कैबिनेट रॉ मटेरियल नंबर, यूएसबी स्लॉट रॉ मटेरियल नंबर, ऑडियो जैक रॉ मटेरियल नंबर। तो सभी की यूनिट्स नंबर हैं। तो ये जो थे ये मेरे रॉ मटेरियल्स थे। अब दो कंपनी से मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक कंपनी का नाम है एचपी और एक कंपनी का नाम है एचसीएल। तो मैं जो उनके डेस्कटॉप कंप्यूटर उसका नाम दे देता हूं एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी, ये नाम दे दिया मैंने। और ये क्या है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब बनने के बाद क्या बन जाएंगे, और इसकी यूनिट भी क्या हो गई, नंबर, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह से मैंने एक एचसीएल डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया, एचसीएल डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, नंबर, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पे जो दो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाए थे वहां पे मैं काम करना भूल गया, अल्टर पे जाना है और यहाँ से जो हमारा एचपी डेस्कटॉप पीसी है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा एचपी का, यहाँ पे मुझे इस बीओएम वाले ऑप्शन को यस करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा तो फॉर्मूले का नाम पूछेगा, तो फॉर्मूले का नाम मैं देता हूँ एचपी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो एचपी कंप्यूटर के लिए है। यहाँ पे लिया कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एक कंप्यूटर बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रैम, तो रैम 2 GB कौन से गोडाउन से उठाना है, रॉ मटेरियल से, कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। इसी तरह से माउस, माउस रॉ मटेरियल गोडाउन 1 क्वांटिटी। उसके बाद प्रिंटर रॉ मटेरियल गोडाउन 1 क्वांटिटी, कीबोर्ड रॉ मटेरियल 1। उसके बाद प्रोसेसर रॉ मटेरियल 1, कैबिनेट रॉ मटेरियल 1, और यहाँ पर यूएसबी स्लॉट रॉ मटेरियल 4, और यहाँ पे ऑडियो जैक कितने लगेंगे, 4, रॉ मटेरियल 4। इस तरीके से मैंने एचपी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का एक फॉर्मूला बना लिया। ये बना के मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ये बन के तैयार। इसी तरह से मैं एचसीएल कंप्यूटर डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे भी मैं बीओएम वाले ऑप्शन को यस करूंगा और यहाँ पे इसका फॉर्मूले का नाम दे दूंगा एचसीएल। कितने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने, 1। तो कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो सबसे पहले है रैम, अब इसे 4 GB रैम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास 2 GB की रैम है। दूसरा है माउस रॉ मटेरियल 1, कीबोर्ड रॉ मटेरियल 1, प्रिंटर रॉ मटेरियल 1, प्रोसेसर रॉ मटेरियल 1, और यहाँ पर कैबिनेट रॉ मटेरियल 1। उसके बाद यूएसबी स्लॉट, इसे 6 चाहिए, 3 फ्रंट में और 3 बैक में। उसके बाद लास्ट हमारा बचा है ऑडियो जैक रॉ मटेरियल गोडाउन, और ये भी 6 चाहिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इन दोनों आइटमों में मैंने बीओएम को यस करके
ये दोनों ऑप्शन यस करवा दिए और वापस मैं गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पे आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने दो आइटम बनाए, पहला बनाया HP डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा बनाया SCL डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो दो आइटम बनाए और दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने सेट कर दी कि इस लैपटॉप को बनाने के लिए कौन कौन से आइटम कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। तो दोनों के अपने फॉर्मूले अलग अलग थे। अब इसके बाद मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग बाउचर क्रिएट कर लेता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग बाउचर क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टेली, इन्वेंट्री इन्फो, बाउचर टाइप, क्रिएट, और मैन्युफैक्चरिंग बाउचर का नाम मैं MFG दे देता हूं। अंडर में आएगा स्टॉक जनरल, क्योंकि स्टॉक जनरल को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल इस वाले ऑप्शन को यस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। फिर स्केप करके गेटवे ऑफ टेली पे आना है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बाउचर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट लेजर क्रिएट करने में मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक HP कंपनी, ये मेरे कस्टमर हैं तो DR में लिख देता हूँ। तो सैंड्री अडेप्टर, इनका बिल मेंटेन रखना है। और इसी तरह से एक SCL कंपनी है, SCL, ये भी मेरे अडेप्टर्स है, इसमें भी बिल बाय बिल को यस रख के इसको एक्सेप्ट करा लूंगा। तो यहाँ पे मैंने दो अडेप्टर बनाए। उसके बाद में एक सेल्स का लेजर बना रहा हूँ, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस रखना है। और एक परचेस का लेजर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल परचेस भी करने पड़ेंगे, परचेस अंडर परचेस अकाउंट, इसमें भी इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को यस रखना है। जब ये काम हो जाए फिर से गेटवे ऑफ टेली पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 लेजर बनाए, 2 अडेप्टर, एक परचेस, एक सेल। ये लेजर्स बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा स्टॉक है उसे मैन्युफैक्चर करूंगा, पर उससे पहले मैं स्टॉक को परचेस करूंगा। जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हैं उनको परचेस करना पड़ेगा किसी से, तो मैं कैश में परचेस कर लूंगा, किसी क्रेडिटर से नहीं कर रहा। तो मैं गेटवे ऑफ टेली, इन्वेंट्री बाउचर, परचेस करना है, F9, कैश, परचेस। और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, जैसे ऑडियो जैक किस लोकेशन पे रखने हैं, रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 ऑडियो जैक मैंने मान के चलिए 15 रुपीज के हिसाब से खरीदे। इसके बाद मैंने कैबिनेट भी परचेस करे, इसे भी रॉ मटेरियल गोडाउन में रखा, 100 कैबिनेट। और ये जो कैबिनेट था ये मुझे 100 रुपए का एक कैबिनेट पड़ा। इसी तरह से कीबोर्ड, रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 कीबोर्ड्स परचेस किए, एक कीबोर्ड 500 का था। उसके बाद माउस, रॉ मटेरियल गोडाउन में परचेस करके रखा, 100 माउस परचेस किए, एक माउस की कीमत थी 250। उसके बाद मैंने प्रिंटर परचेस किए, रॉ मटेरियल गोडाउन में रखा, 100 प्रिंटर 2000 रुपीज का एक प्रिंटर है। प्रोसेसर, रॉ मटेरियल गोडाउन में रखे, 100 प्रोसेसर, 5000 का एक प्रोसेसर। उसके बाद में रैम ले लेता हूं, इसे भी रॉ मटेरियल गोडाउन में 100 रैम, 1200 रुपए पर रैम। उसके बाद में USB स्लॉट ले लेता हूं, रॉ मटेरियल 100 USB स्लॉट्स, और एक USB स्लॉट की कीमत है 20 रुपए मान लीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये रॉ मटेरियल परचेस कर लिए कैश में। तो मेरे पास 100 रॉ मटेरियल सभी चीजों के हैं। जब मैंने रॉ मटेरियल परचेस कर लिए तो अब मुझे मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। जो मुझे काम देता है मैन्युफैक्चर करने का कंप्यूटर का, मैं उससे वो मैन्युफैक्चर करके कंप्यूटर्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे 2 कंपनियां हैं मेरे पास, एक SCL काम देती है मुझे और एक HP। तो सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ HP के डेस्कटॉप। तो मैन्युफैक्चर वाउचर के लिए अल्टर F7, यहाँ से MFG वाला वाउचर लेना है। अब कौन सा प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, जैसे पहले SCL का कर लेते हैं। SCL कंपनी, फॉर्मूला ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया, कौन से लोकेशन पे रखना है तैयार माल को, फिनिश गुड्स गोडाउन, कितनी क्वांटिटी, 10 लैपटॉप, 10 इसे डेस्कटॉप PC बना के देने हैं। ये बनाने के बाद जो भी परचेस रेट था उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे फाइनल कॉस्ट आ गई कि 10 कंप्यूटर कितने में बने, 1,40,000,
600 में। उसके बाद यहाँ पे जो पर डेस्कटॉप की कीमत जो है वो 10,460 रुपए हो रही है। पर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल भी चार्जेस थे जो मुझे जोड़ने हैं। तो अल्ट सी से मैं यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ, जैसे मैं एक पैकेजिंग चार्ज बना लेता हूँ, पैकेजिंग चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए, पैकेजिंग चार्ज लग गए मान के चलिए 500। और यहाँ पर अल्ट सी से एक और खर्चा बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी मेरा लग गया मान के चलिए 1200 के करीब। तो ये सारे खर्चे जोड़ के जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई वो यहाँ पर आ गई। तो मैंने कितने का माल मैन्युफैक्चर किया, 1,60,300। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर की कीमत कितनी हुई, 10,630, है ना। मतलब मैं 12-15 के इस हिसाब से बेच दूंगा कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर, SCL। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मेरा प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा। इसको मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया। मैन्युफैक्चर करने के बाद अब अभी के अभी हम क्या कर लेते हैं, HP ने हमें ऑर्डर दिया है मान के चलिए, अभी मैंने SCL के करे थे, अब HP के कर लेते हैं। HP का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया। इस तैयार माल को भी कहाँ रखना है, फिनिश गुड्स में। और कितनी क्वांटिटी देनी है इनकी भी मेरे को मान के चलिए 15 क्वांटिटी तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो जो आइटम जितने लगेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए, आप देख लीजिए। और इनमें भी कुछ खर्चे हुए, वो एडिशनल कॉस्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट में ले लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी 1200 रुपए लगी, पैकेजिंग चार्ज कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर ये जो पूरा मैन्युफैक्चर हुआ वो 1,39,850 मतलब 9,990 रुपए का एक कंप्यूटर हमें पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरीके से मैंने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर लिए। अब रिपोर्ट देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में फाइनल प्रोडक्ट में देखिए तो 2 प्रोडक्ट हैं। HP कंप्यूटर हमारे कितने बने, 15, और SCL कंप्यूटर कितने बने, 10। और दोनों की पर यूनिट कॉस्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और टोटल कॉस्ट भी दिखाई दे रही है। स्केप करके अब इन्हें हम सेल कर देते हैं, HP कंपनी को और SCL कंपनी को। तो गेटवे ऑफ टेली, इन्वेंट्री बाउचर, और यहाँ पे मैं F8 किसको सेल कर रहा हूँ, SCL के। तो SCL वालों को कर देते हैं पहले। SCL लिया मैंने, SCL अडेप्टर सेल किए मैंने मान के चलिए। SCL डेस्कटॉप 10 बनाए हैं मैंने, केवल 5 सेल किए, 10 के 10 नहीं सेल किए अभी। और मान के चलिए कि मैंने इनकी कॉस्ट जो थी वो 20,000 पर पीसेस के हिसाब से मैंने उसे सेल कर दिया, 5 कंप्यूटर। किसको, SCL कंपनी को। उसी तरह से फिर से मैं F8 करता हूं और HP कंपनी को भी प्रोडक्ट सेल कर देता हूं, सेल। यहाँ पे भी मैं सारे कंप्यूटर सेल नहीं करूंगा, HP डेस्कटॉप PC, यहाँ से इसे भी मैं 5 पीसीज 20,000 रुपीज के पर यूनिट के हिसाब से उसे सेल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और जो भी था उसको डीलर को, जो जिसने भी मुझे काम दिया था उसको मैंने बना के कंप्यूटर सेल भी कर दिया। जानबूझ के अभी मैंने सारे कंप्यूटर सेल नहीं किए, उसका एक रीजन है क्योंकि अगला टॉपिक हमें इसी के हिसाब से करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये पूरी स्टेप्स होती है कि कंप्यूटर बनाना है, उसे मैन्युफैक्चर करना है, कौन कौन से रॉ मटेरियल लगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल नहीं लगे, वो सारा स्टॉक समरी में आपको दिखाई देगा और एक नए कंप्यूटर बनके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट के लिए भी मैंने यही लिया है। अब आपके पास ये अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे प्राइस वगैरह मैं एक बार समझा देता हूँ कि मान के चलिए जो HP डेस्कटॉप बनाए हमने, मैन्युफैक्चर किए, अगर कोई भी कस्टमर यानी डीलर अगर हमसे HP के लैपटॉप परचेस करता है, HP लैपटॉप परचेस करता है, अगर वो ओल्ड कस्टमर की कैटेगरी में आता है और 0 से 10 क्वांटिटी के बीच में परचेस करता है तो कितना लगेगा, 30,000, और उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। पर वो 11 से लेके 40 कंप्यूटर के बीच में परचेस करता है तो 30,000 और 4% डिस्काउंट। तो ये पूरी स्क्रीन है, कल जैसे ही एग्जांपल है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल वाइज करके दिखा रहा हूँ और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अभी इसको स्किप कर रहा हूँ और फिर प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ मेरे को। तो सबसे पहले तो मैं प्राइस लेबल क्रिएट करूंगा। तो प्राइस लेबल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टेली F11 इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ पर जाके मुझे यूज मल्टीपल प्राइस लेबल इस वाले ऑप्शन को यस करना है।
प्राइस लेबल में मैंने एक दे दिया कि ओल्ड और एक मैंने दे दिया न्यू। तो एक ओल्ड ग्रुप बनाया, एक न्यू ग्रुप बनाया और दोनों को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके हिसाब से मुझे इनकी प्राइस सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं प्राइस सेट करने के लिए कहाँ जाऊंगा, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट, सभी आइटम्स के लिए क्रिएट करना है। और यहाँ पर जो अभी मैं सेट करने वाला हूँ वो ओल्ड के लिए करने वाला हूँ। 1/4 से ये रेट अप्लाई होंगे। ठीक है, अब किस आइटम के लिए कर रहा हूँ, तो मान के चलिए मैं सेट कर रहा हूँ एचपी के लिए भी कर देता हूँ और एससीएल के लिए भी कर देता हूँ, दोनों आइटम्स के लिए चीजें सेट कर देता हूँ। तो पहले मैं एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति 10 कंप्यूटर के अंदर परचेस करता है, एससीएल कंप्यूटर परचेस करता है, तो उसे एक कंप्यूटर पड़ेगा 18,000 रुपए का। उसके बाद अगर कोई 10 से 40 के बीच में, मतलब 11 से लेके 40 के बीच में कोई करता है, तो कीमत वही रहेगी 18,000, बट इसको डिस्काउंट मिल जाएगा 2%। 2% इसको मैंने डिस्काउंट दे दिया, नहीं 5% देना है, 5%, और ऊपर वाला जो है इसको 2% डिस्काउंट। इसके बाद 40 कंप्यूटर के अबव खरीदता है तो प्राइस वही रहेगा 18,000, पर मैं इसको डिस्काउंट दे दूंगा 6%। तो यहाँ पर मैंने किसकी बनाई, एससीएल की बनाई पहले। अब इसके बाद में एचपी के ओल्ड कस्टमर का प्राइस लिस्ट सेट कर देता हूँ। तो एचपी डेस्कटॉप लिया, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने ली 10। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर कोई एचपी का लैपटॉप परचेस करता है तो 30,000 रुपए एक लैपटॉप की कीमत, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर कोई भी 10 से लेके 40 क्वांटिटी के बीच में परचेस करता है तो प्राइस रहेगा 30,000, पर डिस्काउंट मिलेगा 4%। इसी तरह से अगर वो 40 के अबव परचेस करता है तो प्राइस रहेगा 30,000, पर डिस्काउंट रहेगा 8%। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड कस्टमर के लिए दोनों आइटम के प्राइस लिस्ट सेट कर दिया, इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब यही काम मैं न्यू के लिए कर लेता हूँ कि अगर कोई न्यू कस्टमर है, अगर वो न्यू कैटेगरी के अंदर आता है तो उसके लिए कौन कौन सी प्राइस लिस्ट सेट होंगी। तो यहाँ पे मैं गया, तो सबसे पहले मैंने एससीएल लिया 10 कंप्यूटर। अगर कोई भी न्यू कस्टमर होगा तो 20,000 रुपए में उससे पड़ेगा। अगर वो इस रेंज के बीच में 10 से 40 रेंज के बीच में लेता है तो 20,000 का एक कंप्यूटर, बट उसे डिस्काउंट मिलेगा 5%। और इसके अबव लेता है तो प्राइस वही रहेगा, पर डिस्काउंट मिल जाएगा 6%। और यहाँ पे इस पे भी था डिस्काउंट 2%। उसी तरह से अगर कोई एचपी का लैपटॉप लेता है तो एचपी का, तो उसके लिए 40,000 रुपए होगा प्राइस, सॉरी क्वांटिटी अगर 10 के अंदर है तो 40,000 प्राइस होगा और कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। और 10 से 40 के बीच में अगर क्वांटिटी हुई तो 40,000 प्राइस होगा, बट डिस्काउंट उसको 4% दे देंगे। और अगर वो 40 के अबव खरीदता है तो 40,000 प्राइस रहेगा, पर डिस्काउंट उसको मैं 8% दे दूंगा। और इस तरीके से मैंने ओल्ड कस्टमर के लिए जो भी मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जो प्राइस थी उसको मैंने सेट कर दिया, ओल्ड के लिए भी न्यू के लिए भी। अब मैं स्केप करके पीछे आता हूँ। अब मैं कुछ न्यू कस्टमर और कुछ ओल्ड कस्टमर बना लेता हूँ, या पहले से जो बने हुए कस्टमर हैं, जैसे एचपी का मैंने कस्टमर बनाया था, एसएल का भी कस्टमर बनाया था, उनको मैं टच नहीं करता हूँ, नए कस्टमर क्रिएट कर लेता हूँ। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो पे जाता हूँ, लेजर पे जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 कस्टमर बनाता हूँ, राम डेप्टर, और ये इसको एक पहचान के लिए मैं काम करता हूँ, राम न्यू डेप्टर, ये न्यू कस्टमर है। और इसको मैं क्या लूंगा, सेंड्री डेप्टर, और ये मेरे कौन से हैं, न्यू कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी न्यू का मैंने प्राइस लेवल सेट किया है वो इस पे अप्लाई होगा। इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह से एक ओल्ड कस्टमर बना लेता हूँ, करंट डेप्टर ओल्ड सेंड्री डेप्टर, पर ये मेरा कौन सा कस्टमर है, ओल्ड। तो इस पे क्या होगा, जो ओल्ड प्राइस लेवल मैंने बनाए हैं वो वाले रेट अप्लाई होंगे। स्केप करके मैं पीछे आता हूँ। अब किसी भी कस्टमर को सामान में सेल करता हूँ, तो मैं गया इन्वेंट्री वाउचर के अंदर। अब कंप्यूटर मेरे पास पहले पड़े हुए इसलिए ज्यादा कंप्यूटर सेल नहीं किए थे, है ना, उस टाइम पे 5-5 कंप्यूटर ही सेल किए थे। इसके बाद
मैं इसे सेल करता हूँ F8, किसको सेल करता हूँ, राम न्यू, तो ये मेरा न्यू कस्टमर है, तो इस पे जो भी प्राइस लेबल आएगा वो न्यू का आएगा, न्यू। और ये सेल्स, और यहाँ पर मैं क्या सेल करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं SCL कंप्यूटर सेल करना चाह रहा हूँ, फिनिश गुड्स गोडाउन में है, 2 कंप्यूटर में इसे सेल करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखिए 20,000 रुपए इसने प्राइस ले लिया, और इसका जो डिस्काउंट है वो 2% भी दिखेगा, बट जब मैं सेपरेट कॉलम ऑप्शन को ऑन करूंगा तो कैसे करते हैं, F11 के बाद इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर के बाद यहाँ पे जाते हैं और यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इस वाले ऑप्शन को यस कर देते हैं और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का भी कॉलम आ गया, चूंकि इसने 10 किए हैं और 10 से कम किए हैं, इसलिए इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे जो मैंने सेट किया था वो यही सेट किया था मैंने। अब अगर मैं ओल्ड कस्टमर को सेल करता हूं F8 से, तो ओल्ड कस्टमर मेरा कौन है, करंट ओल्ड कस्टमर, जो भी प्राइस लेवल है वो ओल्ड का होगा। अब जैसे ये मेरे से HP के लैपटॉप परचेस करना चाहता है फिनिश गुड्स से, और ये मुझसे मान के चलिए 8 कंप्यूटर परचेस करना चाहता है, तो यहाँ पे भी देखिए इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 30,000 पे कोई डिस्काउंट नहीं था, आप लोग चार्ट देख लीजिएगा। बट अगर ये कुछ ज्यादा कंप्यूटर परचेस करता है तो डिस्काउंट दिखेगा, चूंकि हमारे पास है नहीं इसलिए मैंने क्वांटिटी कम दी, पर मैं आपको 15 करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 4% डिस्काउंट आ गया। तो उसी तरीके से मैं अभी यहाँ पर जो 5 है 5 ले लेता हूँ और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पीसी भी सेल कर दिए। तो यहाँ पर ये हमारा काम प्राइस लेबल का भी खत्म हो गया, BOM का ही हो गया। तो BOM के द्वारा हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करी, फॉर्मूला बनाया, और जो हमारे 2 कंप्यूटर थे HP डेस्कटॉप कंप्यूटर और SCL डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन दोनों को मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद जब ये दोनों मैन्युफैक्चर हो गए तो इनकी एक प्राइस लेबल मैंने क्रिएट कर दी HP डेस्कटॉप की और SCL डेस्कटॉप की, और उसका रेट सेट कर दिया। तो जब भी मैं किसी भी कस्टमर को उस कैटेगरी के अंदर रखकर उस माल को सेल करूंगा, उन कंप्यूटर्स को सेल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट वगैरह वो ले लेगा। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे कुछ काम किए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइस लिस्ट को रिवाइज करने के लिए भी कहा है कि 1/6 के बाद प्राइस में थोड़े चेंजेस हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड कस्टमर के लिए दिया है कि 10% प्राइस में इंक्रीज हो जाए। तो कैसे करते हैं रिवाइज लिस्ट, यहाँ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट, और यहाँ पे आने के बाद अल्ट आर करेंगे। अल्ट आर करेंगे तो पूछेगा न्यू के लिए या ओल्ड के लिए, तो अभी मुझे जैसे ओल्ड के लिए करना है, किस तारीख से, 1/6 तारीख से ये प्राइस अप्लाई हो जाए, 1 जून से। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे 10% डिक्रीज करना है, प्राइस को 10% डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा डिक्रीज बाय परसेंटेज, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा 5% डिक्रीज कर दे, और यहाँ पर डिस्काउंट को कुछ भी नहीं करना, और ये मैंने सेट कर दिया। तो ये किसके लिए हो गया, ओल्ड के लिए, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दिया। उसी तरह से न्यू कस्टमर के लिए मुझे क्या करना है, न्यू कस्टमर के लिए 500 रुपए पर आइटम, हर आइटम पे कम करने, और डिस्काउंट भी देना है, 5% डिस्काउंट भी सबका डिक्रीज करना है, 500 रुपए कम भी करने और 5% डिस्काउंट भी कम करना है, दोनों चीजें कम करनी है। और न्यू कस्टमर के लिए तो मैं जाऊंगा यहाँ पर अल्ट आर करूंगा, यहाँ से न्यू कस्टमर लूंगा, 1 जून से ही अप्लाई करना है ये रेट। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज बाय अमाउंट 5000, और डिस्काउंट कितना डिक्रीज करना है, 5%। ये न्यू कस्टमर के लिए। तो जो न्यू लेबल बनाया था मैंने, उन सब में ये चीजें अप्लाई हो गई, और कंट्रोल ए करके मैं स्केप करके वापस आ गया बाहर। तो यहां से मैं प्राइस लिस्ट को सुधार भी सकता हूं सिचुएशन के आधार पर। तो यहाँ पे आज ये 2 एग्जाम्पल थे, किसका, BOM का और प्राइस लिस्ट का। यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। तो इस टॉपिक पे मैंने BOM टॉपिक को और प्राइस लिस्ट टॉपिक को दोनों को मिक्स करके मैंने एक एग्जांपल बना दिया। BOM टॉपिक के द्वारा मैंने डेस्कटॉप HP PC और डेस्कटॉप SCL PC को मैन्युफैक्चर किया, और प्राइस लिस्ट के द्वारा मैंने डेस्कटॉप PC की और डेस्कटॉप SCL PC की दोनों के प्राइस को क्या कर दिया, उनके लेबल सेट कर दिए कि अगर न्यू कस्टमर खरीदेगा तो इनका प्राइस इतना होगा, और ओल्ड कस्टमर खरीदेंगे तो इसका प्राइस इतना होगा। तो उसको मैंने रेंज वाइज इन्हीं 2 आइटम्स को मैंने
क्वांटिटी वाइज सेट करके इनके प्राइस लेवल को भी क्या किया, सेट किया। तो पहले मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर मैंने उनके प्राइस लेवल सेट करके उनको किसी भी कस्टमर को सेल कर दिया। और वो कस्टमर न्यू भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आइटम थे, एक एचपी के लिए क्या क्या करना है यहाँ दिया हुआ है मैंने, और एचसीएल के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।